सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने शानदार तरीके से हम अभी सीख रहे थे कि कितने आसान तरीके से लोग प्राचीन काल में अपने उपचार किया करते थे, अपने उन सभी रोगों से मुक्त हुआ करते थे, जैसे कि आज देखा नहीं जाता है। क्योंकि इंसान का बिलीव होता है, जिस तरीके से वो बिलीव करता है उसी हिसाब से उसका मानसिक संतुलन हो चाहे स्वास्थ्य संतुलन हो, उसी हिसाब से उसका उपचार हो रहा होता है। जैसे प्राचीन काल में देखा था कि इस तरह से चिकित्सा क्षेत्र नहीं था, जिस जिस तरह से आज चिकित्सा क्षेत्र कितनी तेजी के साथ मतलब बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज के समय में और प्राचीन काल में देखा जाए तो पहले भी लोग इतने ज्यादा बीमार नहीं रहते थे जितने आज रहते हैं। राइट। लेकिन पहले क्या था, पहले लोग अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जानते थे और उसी के आधार पे उनका उपचार किया करते थे। यानी मालाओं से भी उपचार हो जाता था, या कोई चीज उसको दे दी, कोई रुमाल भी दे दिया, या कोई उसको चावल भी दे दिए, या कुछ और ऐसी चीज दे दी, तो उससे भी वो लोग ठीक हो जाया करते थे। कारण कि वो लोग जानते थे, जो पुजारी है, जो भी इन चीजों को जानकार थे, तो वो जानते थे कि हर इंसान जो परेशान होता है या बीमार होता है वो केवल और केवल अपने अवचेतन मन से होता है। यानी उसको सही डिसीजन न देने की वजह से वो बीमार होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आम जीवन में आज भी बातें करते रहते हैं कि यस, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे तो यहाँ दर्द रहता है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है ना। वो उसी चीज का रोना रोते रहते हैं। लेकिन अगर वो बात करें अपने अवचेतन मन से कि हम मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थ इंसान हूँ, तो उस तरह से वो सोचें तो शायद वो ठीक हो जाते हैं ना। और जैसे हम किसी, मान लीजिए अब आम जिंदगी में भी हम कहीं किसी डॉक्टर वगैरह के पास हम जाते हैं, और वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, अपने चेकअप वगैरह कराने के लिए। क्या वहाँ सब लोग ठीक हो जाते हैं? नहीं ना, सब ठीक नहीं होते। कारण ये होता है कि वो अपने अवचेतन मन पर विश्वास, यानी कि अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और उसको सही दिशा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो चीज उनको आराम नहीं कर पाती। और वहां से ऐसा भी नहीं है कि वहाँ सब लोगों को सभी को फायदा हो जाता है क्या? नहीं होता। और ऐसा भी कोई नहीं है कि सबको, किसी को फायदा ना हो, है ना। किसी को फायदा भी होता है। कारण क्या होता है कि वो लोग वहां से उस बात को सच मान जाते हैं, ओके यस, मैं यहाँ से ठीक हो सकता हूँ और मैं अब स्वस्थ हूँ और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका उपचार कर लिया है और इसको लेने से मैं अब ठीक हो जाऊंगा, है ना। ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे हम क्लब में रहते हैं, अपने आप को यहाँ फिट करने के लिए आते हैं, और हम दूसरों के परिणाम को सुनते हैं और उसके परिणाम को सुन करके हमें लगता है यस, इसका हो सकता है तो तेरा भी हो जाएगा, है ना, मैं भी एक स्वस्थ इंसान बन जाऊंगा। तो इसी कारण क्या होता है, पहले भी पुजारी वगैरह जो हुआ करते थे, वो इन चीजों के साथ ही इंसान का उपचार किया करते थे। उसको विश्वास दिलाते थे कि आप ऐसा करोगे, ये ऐसा करना है, ऐसे करना है, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। तो इंसान पहले विश्वास कर लेता था और वो स्वस्थ भी हो जाता था। फिर वहाँ उस चीजों को मानने के लिए और केवल फिर क्या करते थे, वो उसी तरह उस काम को उन्होंने बोल दिया कि इतने बजे उठ करके ये करना है, इतने बजे उठ करके पूजा करनी है, इतने बजे उठ करके मंदिर का घंटा बजाना है, इतने बजे उठ करके नहाना है, इतने बजे उठ करके ये काम करने। तो इंसान वैसे ही करता था, क्योंकि उसको उसकी बातों में बिलीव हो जाता था कि यस, जैसा पुजारी जी ने बताया था या जैसा उन वैद्य जी ने बताया था, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, है ना। लेकिन आज इतना बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्टर बताता कुछ है, हम करते कुछ है। यानी कि कुछ दिमाग उसका लगाते हैं, कुछ अपना लगाते हैं और सारा काम खराब कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर जाते हैं, बोले नहीं, यहाँ से आराम नहीं हुआ, कोई और दूसरा देखो, है ना। यहाँ से आराम नहीं हुआ, कोई दूसरा देखो। कारण कि हम अपने चेतन मन से अवचेतन मन को सही दिशा नहीं दे पाते, अपने बारे में सही नहीं सोच पाते। और जबकि उसके सामने वहां से बहुत सारे लोग ठीक हो रहे होते हैं। कारण वो लोग जो स्वस्थ हो रहे होते हैं, वो अपने माइंड को सही वाइब्रेशन दे पाते हैं और सही विचार लेकर के अपने जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिससे वो अच्छे से अपने उस रोग को का निवारण वो कर पा रहे होते हैं ना। अवचेतन मन को सशक्त विचार देकर उपचार कर सकते हैं। और कहना चाहिए कि जिस तरह से अगर अवचेतन मन के बारे में, इनकी जैसी हम फीलिंग अपने लिए रखते हैं, उसी हिसाब से में हम अपने उपचार का भी मतलब रोग का भी उपचार कर रहे होते हैं, नहीं समाधान कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि समस्या है तो समाधान लेकर के साथ में पैदा होती है। जरूरी है उस समाधान को हम उसमें ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए ना। जैसे कहते हैं उद्यमे सिद्ध्यंति कारणेन मनोरथे नई सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे हिरण की नाभि में सब कुछ होता है, पूरा उपचार, पूरी खुशबू क्या है, कस्तूरी उसके अंदर होती है, लेकिन वो ढूंढता फिरता है पूरे जंगल में, इधर उधर कूदता फांदता फिरता है। ऐसे ही इंसान भी है, सब कुछ उसके अंदर होता है, लेकिन वो ढूंढता कहीं और फिरता है ना। तो इस तरह से ब्लाइंड फेथ करते थे पहले लोग, मतलब एकदम कहना चाहिए अंधा विश्वास वो करते थे, जैसा बोल दिया वैसा फॉलो कर लिया। इस तरह से फॉलोवर हुआ करते थे। जैसे हनुमान जी के बारे में एक दिन बात चल रही थी, सबसे शानदार फॉलोवर कौन थे? हनुमान जी थे, है ना। जैसा श्री राम ने बोल दिया वैसा उन्होंने फॉलो कर लिया, वैसा बोले। और जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, है ना। इस तरह से वो अपने कामों में लग जाते थे और वो काम भी आसानी से
हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बिलीव था और ब्लाइंड फेथ कहना चाहिए, और पूरा विश्वास था उनको कि यस, जो प्रभु कह रहे हैं, यानी जो वैद्य जी कह रहे हैं, जो पुजारी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मौलवी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यार ऐसा ही होगा। राइट। तो उस तरीके के हिसाब से वो अपने अवचेतन मन को सही दिशा देते हैं और वो काम आसानी से हो जाते हैं। लगता है यस, अरे ये तो हो गया, पुजारी जी ने सही कहा था, मौलवी जी बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। इस तरीके से हम अपने विचारों को लेकर के फिर उसके फीडबैक देना शुरू करते हैं समाज के अंदर, है ना। और अगर वर्तमान में वास्तविकता लें तो भविष्य में वो चीजें जरूर हो जाती हैं जिन चीजों को हम वास्तविक जिंदगी में मतलब समझने लगते हैं कि हाँ अब अच्छा हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। कुछ लोगों को अच्छा भी फील होता है, तब भी वो अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते, अभी उतना अच्छा फील नहीं हुआ, है ना, अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा, अभी उतना आराम नहीं है। तो उनको फिर आराम भी उस हिसाब से होता है जैसे विचार वो लेकर के आते हैं। जिनको कुछ थोड़े से देखा होगा आपने, छोटी सी खुशियों में वो बहुत बड़ा इंजॉयमेंट करते हैं, और जो बहुत बड़ा चाहे कितने बड़े ढोल नगाड़े बजा दो उसमें भी वो कहीं ना कहीं कहना चाहिए पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कमी निकाली जाए, है ना। तो अगर हम छोटी छोटी खुशियों के साथ अपने वास्तविक जीवन को डिजाइन करें तो भविष्य बहुत शानदार हो जाता है। अगर हम अपने मन में एक सकारात्मक बीज बोएं, और बीज बोएं, और यानी कि हम जैसे दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी शुरुआत अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं, और हमें लगता है यस, मैं अब अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर रहा हूँ ना। और कुछ लोग लगता है अरे मैं क्यों उठूं सुबह, मैं तो 6 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, क्या होता है इन सब चीज से, कुछ नहीं होता वास्तव में, उसके जीवन में फिर कुछ भी नहीं हो रहा होता है ना। कहते हैं कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना, कहते हैं ना। तो अगर पत्थर पूजने से हरी मिल जाए तो इंसान पहाड़ पूजे, तो वो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं वास्तव में। जो जिन लोगों ने पत्थर पे भी विश्वास किया है, यानी कि एक बीज पे या एक छोटी सी चीज पे भी विश्वास किया है, तो वहां से भी उसको वो सब चीजें मिली है जिस चीज की वो अपेक्षा करता था। और अगर बात करें पुराने अगर एग्जाम्पल लें हम ईसा मसीह का, ईसा मसीह या बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब दूरदर्शी हुए हैं जिनको इन चीजों की शक्तियों के बारे में पता था। तो वो कैसे उस चीज का निवारण करते थे, कैसे समस्या का निवारण करते थे, क्योंकि उनको पता था सबसे बड़ा इंसान के पास एक शस्त्र, मतलब एक अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं उसको, कि वो है आस्था। कि जिस चीज में उसको आस्था हो जाती है तो वो काम आसानी से हो जाते हैं। तो वो इंसान को वही विश्वास दिलाते थे कि विश्वास करो कि तुम स्वस्थ हो, विश्वास करो कि तुम ठीक हो सकते हो, विश्वास करो तुम्हारी आंखें आ सकती हैं, विश्वास करो कि तुम चल सकते हो, विश्वास करो कि तुम बोल सकते हो, है ना। तो ये इस तरह का उनको बिलीव दिलाते थे। और जब इंसान अपने आप में बिलीव कर लेता था, यानी विश्वास कर लेता था, तो वो काम उसके जीवन में होने लगते थे। और वो बोलता था कि अरे वहां जाइएगा, वहां एक मतलब एक बूढ़े इंसान हैं और ऐसे हैं और वो ऐसे उपचार करते हैं, इतनी दूर महात्मा है ना, इस तरीके से बोलते हैं उसका कि वहां से मुझे फायदा हुआ है, इस तरह से बोलते हैं। तो उन्होंने भी काम क्या किया कि इंसान के अवचेतन मन पे एक शिकंजा कसा और उसको सही दिशा देने का काम किया, जिसकी वजह से वो अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया और सब कुछ अच्छा होने लगा। तो इस तरह से आस्था मतलब है सच मानना। अब आप अगर किसी चीज में आप बिलीव करते हो तो उस चीज को सच मानो, हमारा उस चीज पे कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह होगा तो वो देह छोड़ जाता है, कहते हैं ना, संदेह। अगर संदेह है तो वो देह छोड़ जाता है, यानी शरीर को छोड़ जाता है। किसी चीज में भी हमें संदेह होने लगे, अपने विश्वास पे भी अगर हमें संदेह होने लगा, तो वो हमारा फिर साथ नहीं देता है, चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है, चाहे कितनी महंगी कितनी अच्छी चीज है। मान लीजिए कितना महंगा कपड़ा आपने खरीदा और उसको पहनने के बाद आपको संदेह हुआ, अरे अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, देखना जरा मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। तो वो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। राइट। तो अपने जहाँ आस्था है, यानी आप जिस चीज को सच मानते हैं उस पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए, अपने विचारों पे, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। ईसा मसीह भी लोगों के मन में आस्था पैदा ही करते थे, बाकी वो और कोई काम नहीं करते थे। उनके अवचेतन मन को सही दिशा देने का काम करते थे, और लोग स्वस्थ होते थे और एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, है ना। अगर ऐसा वो लोग ना करते वैसे तो उस तरह, तो इस तरह से चिकित्सा क्षेत्र नहीं था, तो कैसे लोग ठीक होते, है ना। लेकिन पहले घास फूस बांध के भी और उन सब चीजों को, जड़ी बूटियों से भी इंसान ठीक होते थे, और आज इतनी ज्यादा साइंस होते हुए भी इंसान ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता। और वो लगातार डे बाई डे वो चेंज 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 की तरफ जाते रहते हैं, क्योंकि उनको आस्था नहीं है, तो उनको मतलब विश्वास नहीं है, तो उनको अपने ही विश्वास पे पहली बात तो उनको संदेह रहता है, और संदेह रहता है तो वो काम फिर नहीं हो पाता, है ना। तो पहले उपचार अवचेतन मन की शक्ति से होता था, और पहले उपचार चेतन मन की शक्ति से होता था, और जिससे लोग अपने शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे।
चलिएगा। तो इस तरह से हम अगर कहते हैं कि उपचार अगर करना है, आज भी अपने जीवन में कोई किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें भी क्या, हम विश्वास दिलाने का काम करें कि यस, तुम ठीक हो जाओगे, अब तुम ठीक हो। अपने आप को महसूस करना शुरू करें कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थ इंसान हूँ, और स्वस्थ आत्मा में ही स्वस्थ विचार आते हैं। जैसे वो विचार लेकर के आता है, वैसे ही अपने जीवन का वो निर्माण करता है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच, और बहुत शानदार सेशन रहा।